आज नगर पंचायत बुंडू के बजरंग दल में नगर पंचायत बुंडू के द्वारा महत्वाकांक्षी एवं जन उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस योजना में बुंडू बड़ा तालाब का सुंदरीकरण एवं बुंडू के विभिन्न वार्डों में छूटे हुए पाइपलाइन लगाने का काम ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। साथ ही 3 जगह पर ऑफलाइन शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा एवं नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश उरांव, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल, अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी अजय साव तथा 13 वार्डों के वार्ड पार्षदगण उपस्थित थे। ऑफलाइन शिलान्यास में करोड़ों की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। हमारे कार्यालय के अब हमारे हम लोग अब हमारे मंच पर आसीन हमारे जनप्रतिनिधियों को बुके से सम्मानित करेंगे। इसके लिए हम हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे जो वो बुके दे के हमारे माननीय विधायक सर को स्वागत करेंगे। लेकिन अभी भी वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 और बाकी वार्डों में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी नहीं जा रहा है। पानी नहीं जा रहा है इन दिशा से वहाँ पानी का पाइपलाइन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत सरकार, झारखंड सरकार भी चाहती है कि हर एक घर में 24x7 पानी घर में जाए और वो पाइपलाइन पानी जाए, बाकायदा नदी का पानी फिल्टर्ड होके पानी घर तक जाए। इसके लिए भी लगातार प्रयासरत रहा गया। 2-3 बार एस्टीमेट बना, पहले पीएचडी के द्वारा एस्टीमेट बना, फिर पीएचडी से हम लोगों ने बनाया, हम लोग भी 2-3 बार बनाए, लेकिन अंततः इसको भी हम लोग 15वां वित्त से स्वीकृत कराएं और ये पूरी पैसा भारत सरकार के पैसे से हम लोग इस योजना को स्वीकृत कराएं। तालाब की योजना का पूरा पैसा राज्य सरकार, झारखंड सरकार ने हम लोगों को दिया। हम लोगों ने जहाँ कोशिश की वहाँ के सरकार से, चाहे झारखंड सरकार से हो चाहे भारत सरकार से हो, हम लोगों ने प्रयास किया और योजनाओं को हम अपने पास के तहत उपस्थित हमारे तमाड़ निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधायक अध्यक्ष राजेश उरांव जी, हमारे नगर पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल जी, बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी आदरणीय श्री अजय साव जी, हमारे बुंडू थाना के थाना प्रभारी पंकज भूषण जी, हमारे उपस्थित वार्ड पार्षद मित्रगण एवं नगर पंचायत कार्यालय के अफसर एवं कर्मचारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु, माताओं, बहनों एवं मेरे भाइयों को मैं इस शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और सबों को मेरा झारखंडी जोहार है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं बुंडू के विकास की योजनाओं को लेकर। 11,64,25,095 रुपया 12 पैसा का आज हम लोग शिलान्यास कार्यक्रम में उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारियों का बहुत योगदान रहा है। पहली बार मैं जब जिला योजना का सदस्य बना, बुंडू नगर पंचायत से निर्वाचित होकर जब मैं जिला की बैठक में पहुंचा, तो सबसे पहले चंदन जी और हम निर्विरोध जाकर वहां पर इसी बात को रखे थे, बुंडू बड़का तालाब का सुंदरीकरण। उस समय हमारे माननीय विधायक जी भी वहां उपस्थित थे और हमारी मांगों को समर्थन देते हुए उन्होंने संज्ञान लिए थे। लेकिन 2019 में चुनाव पहुंच गया, कोरोना 20 और 21
के चलते हमारा जो है बजट नहीं मिल पाया, जिसके कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम लोगों का थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जब भी हम लोग की नगर पंचायत में बैठक होती थी तो माननीय उपाध्यक्ष जी हमेशा बुंडू तालाब का साफ सफाई और यहाँ के सुंदरीकरण की मांग रखते थे। एक दिन विधायक जी भी हमारे इस मीटिंग में उपस्थित थे, पदाधिकारी को निर्देश दिए और एस्टिमेट तैयार कर नगर विकास विभाग भेजने के लिए कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसमें एक्टिव होकर एस्टिमेट तैयार कर खुद माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने नगर विकास में एस्टिमेट को पहुंचाने का काम किया है। और हमारे माननीय विधायक ने ये कहकर बोर्ड मीटिंग से गए थे कि आप लोग एस्टिमेट और योजना को विभाग तक पहुंचाइए, मैं वहां बात कर लूँगा। और आदरणीय विधायक जी ने वहां से बजट हमारे नगर पंचायत तक लाने का काम किया और आज वह धरातल पर उतर रही है। आज जितने भी योजना बड़ी बड़ी काम हो रही है, हमारे विधायक जी का सहयोग रहा है। मैं आगे भी चाहूँगा कि इस तरह का विकास का कार्य हम लोगों का सहयोग करें। और एक बात की सिर्फ हम लोगों की नाराजगी है 11 वार्ड पार्षद का, कि हम लोग इस बड़ा तालाब की लड़ाई को, जब मैंने ट्रेनिंग में गया था, मुझे नगर पंचायत ने भेजा था ट्रेनिंग पर, हम 4 पार्षद गए थे। मेरे वार्ड पार्षद मित्र चंदन जी, मंजू जी और पूजा जी और हम 3 दिन का ट्रेनिंग था। रांची में सरकारी व्यवस्था, होटल एवं आने जाने की व्यवस्था कर दी गई थी। वहाँ पर जब बुंडू के विकास के बारे में 2 शब्द बोलने को हमें कहा गया तो मैंने बुंडू बड़ा तालाब का ही बात रखा था। आज भी वह वीडियो मेरे पास है। तो इस कार्यक्रम, इस योजना को बहुत दिन से हम लोग लगे हुए थे। जो आज बुंडू के नगर वासियों का जो इच्छा थी वह सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो किया गया है वह प्रयास सफल हुआ है। लेकिन एक नाराजगी हम लोग 11 पार्षदों का है कि यहाँ जो संवेदक है हम लोग की उपेक्षा की गई है और हम लोगों का नाम शिलापट में नहीं दिया गया। इसकी नाराजगी हम व्यक्त करते हैं और माननीय विधायक जी से, माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय उपाध्यक्ष एवं हमारे एसडीओ सर से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों को संज्ञान में लीजिए और आगे हमारे मान सम्मान को रखते हुए शिलान्यास के शिलापट पर हमारे नाम को भी दर्ज करें। आने वाला पीढ़ी जानेगा कि मेरे घर से भी कोई पार्षद था जो योजना के लिए लड़ाई लड़ा था। हम लोग इसी के लिए, हम लोग पैसा के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े हैं, सिर्फ अपना काम और नाम के लिए लड़े हैं। आगे मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करता हूं कि इसको जरूर संज्ञान में लीजिए और हम लोगों के नाराजगी को दूर करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनील जायसवाल जी, मंच पर हमारे बुंडू अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार साहू जी, मंच पर उपस्थित सभी नगर पंचायत के आदरणीय सम्मानीय सभी पार्षदगण, यहाँ उपस्थित सभी इस नगर पंचायत क्षेत्र के सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे मीडिया के साथी, सबको मैं अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को जोहार करता हूँ। ये सिर्फ हम लोगों का नहीं बल्कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों का सपना था कि कब हम लोग बुंडू बड़ा तालाब को सजते हुए, संवरते हुए देखने का मौका मिलेगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो दिन आ गया और आज के दिन हम लोग इसका सिरापट रख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तय समय है, मैं तो आग्रह करूंगा कि इसको तय समय से पहले आप लोग पूरा करें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इंतजार करना पड़ा है इसके जीर्णोद्धार को लेकर। सभी लोग प्रयासरत रहे। पूर्व में भी मेरे से तत्कालीन उसमें मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैंने जाकर के आग्रह किया था कि इस काम को करिए, चूँकि ये बहुत हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग है और ये बहुत आवश्यक भी है। लेकिन उस समय नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन
फिर से चुनाव सोरेन जी की तरफ से भी मुझे खासकर और इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के उनका विशेष ध्यान है भी। उन्होंने कहा भी है कि आप योजनाओं का स्वरूप बना करके लाइए। स्वीकृति आज के दिन में बड़े तालाब का जिस योजना को शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं, राज्य सरकार ने अपने मद से ये पैसा दिया है। और उसके साथ साथ में जो नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में जो पाइपलाइन की जो एक लंबी समस्या थी, बहुत सारे पूर्व में जब पाइपलाइन का काम हुआ तो उसमें कई मोहल्ले, कई इलाके छूट गए थे हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में। भारत सरकार के सहयोग से इसका भी जीर्णोद्धार का शिलान्यास आज हम लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से भारत सरकार को भी बधाई देता हूं कि चलिए आपके मत से कम हमारे नगर पंचायत के क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ की जो जेन्युइन समस्या है उसका भी समाधान निकल रहा है। अपने बातों में कई तरह की चीज़ों को रखा है। तो मैं हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि स्टेडियम निर्माण को लेकर तो आपने एक ही कहा था। हमने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ही बार 2 की स्वीकृति करा ली है, एक बुंडू में बनेगा और एक तमाड़ में बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके साथ साथ में आज पिछले महीने का जब आप लोगों ने पता नहीं अखबारों में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी करीब 60 करोड़ की कांची नहर सिंचाई परियोजना के लिए एक स्कीम स्वीकृत की गई है, वो भी सारा हमारे ही क्षेत्र का है। तो योजनाओं को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिए। जो भी बड़ी योजनाएं हैं और खासकर ऐसी योजनाएं जिसका असर बड़े पैमाने पर पड़ता है, मतलब राशि अगर बड़ी होती है तो उसका लाभ भी बड़े पैमाने पर हम लोगों को मिलता है। और इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 100 करोड़ से 2 योजनाएं और आने वाली है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें बननी है PWD से, उन सड़कों का भी फाइनल स्टेज में मुझे लगता है कि इसी महीने के अंदर में जो भी कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। उसके साथ साथ में हमने कहा है नगर पंचायत की जब भी बैठकें हुई हैं तो उसको जितने अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हम लोग उसको सजा पाए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम सबों के लिए ब्रांच एक तरीके से धरोहर है। और मैं आज आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि राशि की चिंता आप लोग मत करिए। मैं तो कहता हूँ कि 20-30 लाख 50 लाख रुपए की कल्पना से ऊपर उठिए और इसके अगर उसको सजाने के लिए 5 करोड़ की आवश्यकता है, 10 करोड़ की आवश्यकता है, जितने पैसे लगेंगे उसको सजाने के लिए हम लोग खर्च करेंगे। और उसको स्वीकृति मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि आज के दिन में इतना जान लीजिए कि वहाँ से और खासकर सीएम साहब से हम लोगों को जिस तरीके का सहयोग आज के दिनों में मिल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राशि की चिंता आप लोग मत करिए, स्कीम बनाइए। उस स्कीम को स्वीकृत कराने का टेंशन मेरा है, उस स्कीम को पास करा करके यहाँ शुरू कराने का भी टेंशन मेरा है। इसलिए आप लोगों को ऊपर की चिंता नहीं करनी। उसके साथ साथ में मेरा काम करने का अपना एक तरीका है। अब मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के एक लक्ष्य निर्धारण किया है और उस लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत में आने वाले 3 साल में आप लोग देखेगा कि राज्य सरकार के मद से जितने भी तरीके की विकास योजनाएं होती हैं उन सारे विकास योजनाओं में कम से कम 1000 करोड़ की योजना तो हम लोग अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय बनाने वाले हैं। इसमें एक तो योजना हमारे यहाँ पर करीब 350 करोड़ की एक योजना तो हमारे यहाँ कांची नदी पर ही ब्रांच बनाने का है। तो एक लक्ष्य निर्धारण हम लोगों ने किया है कि आने वाले 3 साल में इस विधानसभा क्षेत्र को हर पैमाने पर विकसित करने के लिए 1000 कम से कम मेरी कोशिश होगी 1000 करोड़ की योजनाएं हम लोग यहाँ पर स्वीकृत करा करके आने वाले 3 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में ला करके शुरू करवा दें। कि नाम को लेकर के तो मेरा आग्रह रहेगा, आग्रह का मैं अभी कह देता हूँ कि भाई सभी जितने भी पार्षदगण हैं उनके सम्मान के साथ में किसी तरह का कोई समझौता ना हो, चूँकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं और हर जनप्रतिनिधि को खासकर इस तरह के विषयों को लेकर के तो हम सबों को एकजुट एक साथ रहने की जरूरत है कि किसी के सम्मान के साथ में कोई समझौता ना हो। इसका ख्याल हमें आपको सबको रखना है।
अगर कोई आपके ऊपर भी उंगली उठाता है तो इतना जान लीजिए कि हम मेरे रहते तो कोई हानि नहीं कर पाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं आज इसको दिखवा लीजिए और फिर से सभी लोगों का नाम इसमें अंकित हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण में जब नाम अंकित हो ही रहा है तो सभी लोगों का नाम अंकित हो, कोई छूट न जाए इसका ध्यान रखते हुए इसको जितनी जल्दी से जल्दी ठीक करा करके उस शिलापट को मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको लगवा दीजिए। काम कर रहा है तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब शिकायतें आने बंद हो जाएगी। जब इस कार्यालय में कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो उस कार्यालय में उसका काम का क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो जाता है और उसकी शिकायतें हमारे पास में आए, उस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार है, उसके लिए हम लोग मेहनत भी करना है आने वाले समय में। इसलिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और इस लंबे सफर में बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। अभी हम लोग आप लोगों को पता होगा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत में हमारे देवड़ी मंदिर को भी लिया गया है और उस देवड़ी मंदिर को तो ये इधर से जा रहा है क्या? हम जोरदार ताली। हाँ, एक बार खाली सामने। हाँ, यस, आइए उपाध्यक्ष जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा चलिए पीछे। हम लोग ऐसे घुमा दें। प्रमुख रूप से 2 योजनाएं थी, बाकी वार्ड स्तर की योजनाएं थी, लेकिन प्रमुख रूप से 2 योजनाएं थी। एक तो आपको बुंडू रोहित तुम नीचे करो, थोड़ा सामान में लगाओ ना यार। बड़े तालाब के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण को लेकर के था, और दूसरा था नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में जो पहले जो नई पाइपलाइन व्यवस्था के तहत में जो काम हुआ था पूर्व में, तो उसमें कुछ मोहल्ले छूट गए थे। तो वो छूटे हुए मोहल्ले जितने भी थे वहाँ पे पाइपलाइन का कार्य होना है, उसका भी शिलान्यास करेगा। और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों योजनाएं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है और इसको लेकर के लगातार रूप से प्रयास भी किए जा रहे थे। तो अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के अंतर्गत में उसको हम लोग भी लगातार प्रेशर करते रहे और इसी का परिणाम है कि आज के दिन में इन योजनाओं का हम लोग एक तो राज्य सरकार के अंतर्गत आपको बड़े तालाब का और भारत सरकार के मद से आपको पाइपलाइन का काम हो रहा है। देवड़ी मंदिर पर बोले थे आपके एक योजना, देवड़ी मंदिर को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन के साथ साथ हम लोग पर्यटन से तो हम लोग पैसे लेंगे ही, उसके साथ साथ में मंदिर को अच्छे तरीके से और भव्य रूप में पूरे कैंपस का डेवलपमेंट के साथ साथ में और मंदिर को हम लोग किस तरीके से और डेवलप कर सकते हैं उसका पूरा प्लानिंग और उसका पूरा खाका तैयार हो रहा है। हम लोग फाइनल स्टेज पर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-8 महीने के अंतर्गत में वो पूरा मॉडल बन के जब तैयार हो जाएगा तो उसकी जानकारी भी हम लोग आपको दे देंगे। तमाड़ और बुंडू प्रखंड में स्टेडियम निर्माण को लेकर भी आप बता रहे थे। हाँ, हम लोगों को भी राज्य सरकार की तरफ से 2 स्टेडियम की स्वीकृति मिली है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी थे। और यहाँ के लोगों का भी मांग थी कि इस स्टेडियम की आवश्यकता है, तो सिर्फ बुंडू में ही स्टेडियम को लेकर बात होती थी, तो हम लोग सोचा कि भाई हर चीज़ बुंडू को मिलता है तो तमाड़ को भी क्यों नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 2 स्टेडियम की स्वीकृति करा ली है और स्थल चयन को लेकर के प्रक्रियाएँ चल रही है। बहुत जल्द स्थल चयन भी हो जाएगा और जैसे स्थल चयन हो जाता है उसका निर्माण कार्य हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग। आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी कुछ बोल रहे थे। थोड़ा सा पीछे रखिए, पीछे रखिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन तो भी थोड़ा सा तो ये कीजिएगा। हाँ, सबका काम हो, बस हमको पर ढेर सारी योजनाओं का आज उद्घाटन होना है और कुछ बातें आई कि एक जगह बजरंगदल में उद्घाटन होना था, लेकिन अध्यक्ष जी के कहने पर हम लोगों ने 4 जगह किया। और एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे बुंडू का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग चुने गए हैं। जनता को पूरा इसका लाभ मिले, जनता के हित में काम हो, कि ये नहीं हो कि इसको लिए अपना मनमानी करे, उधर
पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लोग अपना अपना पक्ष रखने के लिए एक को इधर दो को इधर किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा परेशानियों का सामना करते हुए आज जो भी निर्णय लिया गया जनता के लाभ के लिए लिया गया और आने वाला दिन भी जनता के लिए ही हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि विकास के काम में सभी का सहयोग है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि एक आदमी का, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विकास हो रहा है और सारा क्रेडिट एक ही पब्लिक ले जाए या एक ही नेता ले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबको ये तो नाम लेने का बात नहीं है, क्योंकि हम बुंडू छोटा सा जगह है, सबके साथ हमको रहना है, मिलजुल कर रहना है। लेकिन जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहा होगा। आप स्कूटी पर बात कीजिए, स्कूटी क्या मनमानी? स्कूटी मनमानी इसलिए कर रहा है कि स्कूटी को समय नहीं है घूम घूम कर शिलान्यास करने का। सेकंड में क्या है कि वो ऐसे पद पर पड़े हुए हैं कि कभी स्कूटी हमारे ऑफिस में सही ढंग से समय दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो बुंडू का मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, उस पर पद पर वो कायम है, तो कहाँ से समय मिलेगा। ऐसे में सरकार को सोचनी चाहिए कि क्या पहल किया जाए, ताकि बुंडू में एक स्कूटी होनी चाहिए ना, जो सारा पंचायत को देखने के लिए जो चुना जाता है एक स्कूटी, वो पूर्ण रूप से पूरा समय दे जनता के बीच में। हम लोग का जनप्रतिनिधि का बात रखते हैं तो बोर्ड के मीटिंग में आते हैं, उनका कोई अनटाइमली सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मंगा के अपना SDO ऑफिस में वर्क होता है, ये तो मनमानी है। वार्ड पार्षदों के साथ कुछ अभी बोला बोली हो रही थी आपका, क्या कुछ था? वार्ड पार्षद लोग से यही है कि वो लोग नाराज थे कि शिलान्यास के बोर्ड में वो लोग का जो अभी बुंडू बड़ा तालाब का उद्घाटन होना था, एक पाइपलाइन का उद्घाटन होना था, जो सारे छूटे हुए हैं बुंडू के नगर पंचायत के एरिया में, कि पानी के लिए ढेर सारे जगह में असुविधा है, जनता को पानी का लाभ नहीं मिल पाता है। उसका भी हम लोगों ने प्रयास कर धरातल पर उतार दिया है, उसका शिलान्यास होना था, बट वो लोग का नाराजगी इसलिए है कि वो लोग का शिलान्यास के पट पर नाम नहीं है। तो क्या अभी सूचना आई है कि विधायक जी और स्कूटी जी के बीच में समझौता हो गया है और उनका भी शिलापाट में नाम लिखाया जाएगा, इस तरह का घोषणा करेंगे, अभी विधायक जी बोले हैं। किन चीज़ों का शिलान्यास हुआ, कितने योजना? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा, नगर पंचायत क्षेत्र से आज हम लोगों ने करीबन 12 करोड़ के आसपास की हम लोग की योजना का शिलान्यास हम लोग अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। अभी हम लोगों ने 4 जगह का शिलान्यास किया है, जिसमें कुछ बड़े बड़े रोडें थी। हमारे वार्ड नंबर 8 में करीबन 91 लाख के आसपास की योजना थी, रोड थी, उसको हम लोगों ने शिलान्यास किया। 12 नंबर वार्ड में रोड एक बड़ा सा योजना था, उसको शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 5 में एक योजना थी, उसको हमने शिलान्यास किया, और वार्ड नंबर 3 में एक योजना थी, उसको शिलान्यास किया। और अभी बड़ा योजना कुछ बाकी है जिसको हम लोग शिलान्यास नहीं किया है। अभी हम लोग जिससे भी जनप्रतिनिधि लोग के अभी वही शिलान्यास के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन ले रहे हैं, और आज का डेट भी है। अब किस माध्यम से हमको करना है उसी का डिस्कशन हम लोग चल रहा है। कितना लागत का है उस समय? एग्जीक्यूटिव और विधायक के बीच में कुछ कहाँ सुनी हो रही है, किस बात को लेकर कहाँ सुनी हो रही है? देखिए, मैं तो आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसी के पास में कोई ऐसे कहा सुनी की बात अभी वैसा मेरे पास तक आया नहीं है। लेकिन आज हमने कुछ महसूस भी किया कि हमारे बीच में हमारे जो कार्यपालक हैं, पदाधिकारी हो, जो हम लोग के साथ में आना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कार्यपालक भी और SDO भी है, तो वो हो सकता है उनका समय के अभाव के कारण भी ना समय दे पाए हैं। लेकिन हमने तो हमारी ओर से तो उनको अवगत कर दिया था कि हम लोगों ने ये शिलान्यास कर रहे हैं, आप आइए। विधायक जी भी नज़ारत नजर आ रहे हैं। देखिए, ये नगर पंचायत की योजना है। विधायक को हम लोगों ने अतिथि के रूप में हम लोग बुलाए थे। अब उनकी मर्जी वो आए कि ना आए, ये तो वो बता पाएंगे। हमारी जो फर्ज था हम लोगों ने किया। आज का डेट कौन तय किया था सर? आज का डेट हमारे नगर पंचायत से ही हम लोग का डेट तय हुआ था। उसमें कार्यपालक पदाधिकारी थे या नहीं थे, शामिल थे? कार्यपालक पदाधिकारी थे, उनको मैंने अपने डेट देकर उनको बोला कि 6 तारीख को हम लोग शिलान्यास करेंगे बोल के। आप लोग की नाराजगी है उसमें? कुछ वार्तालाप हुई है उनसे, कुछ वार्ता हुई है? देखिए, वार्तालाप तो हुई है। जैसे हमको अब उनके फ़ोन के माध्यम से हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमारी रांची में भी कुछ मतलब प्रोग्राम है, जिसके कारण हम थोड़ा सा ज़्यादा समय हम ना दे पाएँ। तो अब उनकी मर्जी, अब वहाँ पाएँ कि ना आए। लेकिन हम जनप्रतिनिधि तो समय हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग आज का दिन डेट तय किए हैं, तो हम लोग शिलान्यास करेंगे तो करेंगे। और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने सहपाठी, हम लोग सब मिलकर आज शिलान्यास कर रहे हैं। एक्जीक्यूटिव के नहीं रहने से कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, स्कूटी नहीं है, ये तो उनकी मर्जी, अब आए कि नहीं आए। नहीं, हम लोग का डिमांड है कि नया स्कूटी यहाँ पर बहाली हो जाए ऐसा? नहीं, हम तो चाहेंगे कि अगर वैसा कुछ है, स्कूटी पर अगर नहीं आना चाहे तो अगर नया स्कूटी पर आ जाते तो हम लोग और बेटर होगा। इधर आइए, थोड़ा
भैया आप बैठिए जाइए, ठीक है। पहले लाके हाथ दे दो। वाला को पहुंचने भी नहीं देता, फटाक से पहना देता है। कौन कौन तेज दुखा ले, फटाक से पहनाने का काम तो करते हैं। फोटो ही नहीं आ रहा है, तभी वहाँ पर भी नहीं लेने सके। लीजिए लीजिए, वहाँ शुरू कीजिए, पीछे चलो। पर्दा तो हमको दिख भी नहीं रहा है, कैमरा तो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा नहीं दिख रहा है, हमरा दिख रहा ना। घर में बैठते जिधर बोलेंगे सबको भेज दीजिएगा क्या? हो गया सर? हाँ हाँ, एक एकदम ऊपर ऊपर खोल लीजिए, खोल लीजिए, खोल करके खड़ा हो जाएगा एक बार तो और अच्छा रहेगा। साइड हटिएगा, थोड़ा साइड हटिएगा, दूरी बनाइए थोड़ा। फोटो नहीं आ रहा आप लोगों का। हाँ थोड़ा सा अब ठीक रहेगा। नारियल स्टार्ट कीजिए। नारियल फोड़ो। हाँ नारियल। जय बजरंगबली। सुनिंदा सुनिंदा। हाँ सब जगह हुआ है। देखिए आपको नारियल भी फोड़ दीजिए ना, इससे बढ़िया वीडियो बन जाएगा। हाँ हाँ एकदम। थोड़ा कसरे के ना हो।